नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिवस हर साल होता है 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस बीमा कंपनी के द्वारा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस देश में शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई केन्या में, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसे जीता है हमारे देश के 65वें ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने, ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य बन गया है उड़ीसा, ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा कितने न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नामित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 9 को यहां पर नामित किया गया है, ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में केरल एडवेंचर पर्यटन ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो यहां पर नियुक्ति की गई है PR श्रीजेश की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल भारत ने यहां पर 15 पदक जीते, जिसमें से 8 आपका गोल्ड मेडल था। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि उड़ीसा की सरकार ने कितने वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक बनने की घोषणा की है। तो इन्होंने कहा है कि 2023 के बाद हम 10 वर्ष तक प्रायोजक रहेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में 400 किलोमीटर के जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है अभी आपके जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा ऑपरेशन खुखरी पुस्तक का अनावरण किया गया। तो ये जो पुस्तक है इसका अनावरण किया हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने। तो ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक डिस्कॉर्डेंट नोट्स के लेखक कौन हैं। तो इसे लिखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इनका नाम है रोहिंटन F नरीमन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के फ्री स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में यहां पर बताना चाहूंगा। कल आपका संडे है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर आपके कॉम्बैट का आयोजन होता है। 10 बजे बैंक कैटेगरी में होता है, यूपीएससी कैटेगरी में 11 बजे होता है और एसएससी कैटेगरी में आपका 12 बजे होता है कॉम्बैट। इस बार का जो कॉम्बैट है वो आपके हर कॉम्बैट से खास है। क्यों? क्योंकि इस बार के कॉम्बैट में आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बहुत सारी अन्य चीजें भी जीतने का मौका मिलेगा। यानी कि जो 1000 लकी विनर होंगे उनको यहां पर आईपॉड, एप्पल ईयरपॉड, JBL स्पीकर या फिर अमेजन वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। अब इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने अनअकैडमी ऐप में कुछ इस प्रकार का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में आपको एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। मान लीजिए आप अनअकैडमी का ऐप पहली बार यूज कर रहे हैं, तो आपको यहां पर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा, उसके बाद में आपको लॉगिन करने को बोला जाएगा। लॉगिन के बाद में यहां पर आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आप अपना एंटर करिए, नाम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद में इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आपसे यहां पर पूछा जाएगा कोड, तो बस सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इसके द्वारा आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और उसके बाद में जब आपके संडे को यहां पर कॉम्बैट होगा तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और ठीक आप 12 बजे यहां पर कॉम्बैट दीजिएगा। तो अगर आप लाइव कॉम्बैट देंगे तो ही आपको ये सारी चीजें जीतने का मौका मिलेगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लास भी होती है, तो इस लाइव क्लास में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली 11:50 पर मेरी लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग ग्रुप डी के प्रश्नों को सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो इस क्लास में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस
पूर्व भारतीय पीएम की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो छठे नंबर के पीएम थे यानी कि राजीव गांधी जी, इनके पुण्यतिथि नहीं है जी, जन्मदिन है। जन्मदिन पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके राजीव गांधी जी थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1984 से 89 तक ये हमारे देश के छठे नंबर के पीएम रहे थे। मात्र 40 वर्ष की आयु में ये भारत के पीएम बने थे, यानी कि हमारे देश के सबसे युवा पीएम भी हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल सद्भावना दिवस को मनाते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इनकी जो डेथ है वह हुई थी 21 मई 1991 को। तो 21 मई को भी हम लोग एक दिवस मनाते हैं। वह कौन सा दिवस होता है, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पुण्यतिथि नहीं है भैया, ये आपका है जन्मदिन। तो राजीव गांधी के जन्मदिन को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस आईआईटी संस्थान में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया आईआईटी हैदराबाद में। ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर हम बात करें तो एक तो इनके पास में है शिक्षा मंत्रालय का प्रभार। इसके अलावा हमारे देश में जो आपका कौशल और उद्यमिता मंत्रालय है उसका प्रभार भी धर्मेंद्र प्रधान जी के ही पास में है। तो अभी ये गए थे आईआईटी हैदराबाद के दौरे पर और उसी दौरान इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, जापान की जो जीका कंपनी है उसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। इसके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहां पर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर सेंटर और हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया है। तो टोटल 3 उद्घाटन इनके द्वारा किए गए, तीनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यानी कि आईआईटी हैदराबाद होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश ने यूनाइटेड नेशन के जो सैनिक हैं उनके लिए यूनाइट अवेयर ऐप को लॉन्च किया? इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूं 2 महीने पहले ही, जब इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा हुई थी। तो अभी हमारे देश की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे देश ने इस ऐप का निर्माण किया है और अभी आपके यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। उस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वह भी यहां पर उपस्थित रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऐप है वह क्या काम करेगा? तो आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि सारी दुनिया में जो शांति है उसको स्थापित किया जाए। तो इसी के लिए इस मिशन में आपके सैनिक होते हैं और ये सैनिक जिस भी देश में कुछ अशांति वगैरह होती है या गृह युद्ध चल रहे होते हैं तो वहां पर ये सैनिक दस्ता आपका काम करता है। तो मुख्य रूप से जिस भी स्थान पर इनकी तैनाती होगी वहां के बारे में जानकारी के लिए यह ऐप अभी भारत के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नाम इसका है यूनाइट अवेयर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगस्त में हमारा भारत देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क के साथ भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? तो यहां पर बन गया है दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे 1 है आपका। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब इसका मतलब है क्या? तो देखिए, मान लीजिए यहां पर आपका है दिल्ली और यहां पर आपका है चंडीगढ़। तो अगर आप लोग इस हाईवे के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के जा रहे हैं तो यहां पर आपको जगह जगह पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। यानी कि रास्ते में अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो आप उसको यहां पर चार्ज कर सकते हैं। अब स्कूटी वगैरह के लिए ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से आपके कार वगैरह के लिए है। तो हमारे देश का पहला हाईवे बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जहां पर इस फैसिलिटी को अभी लॉन्च किया गया है। अच्छा, किसने इसको बनाया है? तो भारतीय जो हमारे यहाँ पर भारी उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम था फेम फेज 1। आप सभी ने सुना होगा इस स्कीम के बारे में। इसका पूरा नाम था फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसी के अंतर्गत जो हमारे यहाँ की महारत्न कंपनी है जिसका नाम है भेल, उसके द्वारा इन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है। और जो हमारे भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उनके द्वारा जो मध्य बिंदु पर एक स्थान है कर्ण लेक रिसोर्ट, वहां पर चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार से ये जो पूरा हाईवे है यहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य या यूटी में भारत का जो पहला स्मॉग टावर है
इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जब भी विंटर का सीजन आता है तो उस समय दिल्ली की जो स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से धुंध देखने को मिलता है। इसीलिए दिल्ली के जो इस समय सीएम हैं, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा इस स्मॉग टावर को अभी लॉन्च किया गया है। अब ये काम क्या करेगा? देखिए, मुख्य रूप से इसका काम होगा कि जो आपकी प्रदूषित वायु है उसको ये अंदर लेगा, उसके बाद में उसको फिल्टर करके ये आपके साफ हवा को बाहर छोड़ेगा। तो 1 सेकंड में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा को ये साफ कर सकता है और इस टावर को भी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस संगठन के सदस्य देशों ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए समझौता किया है? तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था जब इसकी बात चली थी, और अब फाइनली यहां पर समझौता हो गया है ब्रिक्स देशों के बीच में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका काम क्या करेगा? देखिए, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होंगी उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा, और ये जो आपके सैटेलाइट होंगी वो जो हमारे ब्रिक्स समूह के सारे देश हैं उन सभी की स्पेस एजेंसियों से जुड़ी होंगी, यानी कि इनके द्वारा जो भी डेटा होगा वह सभी स्पेस एजेंसियों को यहाँ पर दिया जाएगा। और काम यह क्या करेगा? तो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण का संरक्षण हो गया, या फिर जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए ये देश आपस में सहयोग यहाँ पर करेंगे। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस साल यानी कि 2021 में हमारा देश इसका अध्यक्ष देश है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी ब्रिक के रूप में। ठीक है, ब्रिक के रूप में स्थापना हुई थी। उस समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, और 2010 में, कब? 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। तब इसका नाम हो गया था ब्रिक्स से ब्रिक्स। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर संघाई में। तो ऑप्शन आपका डी यानी कि ब्रिक्स नेशन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मच्छर दिवस होता है ये हर साल आपके 20 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब क्यों ये दिवस मनाया जाता है? क्योंकि मच्छरों के द्वारा मुख्य रूप से दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा बीमारी फैलाई जाती है उस बीमारी का नाम है मलेरिया। तो मलेरिया के जो भी आपके कारण होते हैं या फिर इसको रोकने के जो उपाय हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे ब्रिटेन के एक आपके वैज्ञानिक थे या फिर आप कह सकते हैं चिकित्सक थे, जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। तो इन्होंने 1897 में ये बताया था कि मलेरिया नाम की जो हमारी डिसीज होती है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसी दिन इसके बारे में इन्होंने बताया था, और इसीलिए हर साल हम लोग 20 अगस्त को आपके वर्ल्ड मस्कीटो डे को मनाते हैं। थीम क्या है इसका? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इस बार का विषय रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक है क्या? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की बीमारी का पता लगाने का तरीका। तो इसलिए यहां पर इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो 2 सालों के लिए ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि चेन्नई में है आपके कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, तो इन्होंने भी अभी आपके महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक हमारी इंटीरियर डिजाइन कंपनी है जिसका नाम है होम लेन। तो होम लेन ने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे। इस समय चेन्नई सुपर किंग के भी ये कप्तान हैं, जो कि आईपीएल की एक टीम है, और पिछले साल इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो ऑप्शन आपका सी महेंद्र सिंह धोनी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसने स्वयं को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित किया? तो इनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह पता होगा कि हाल ही के दिनों में जो यहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है तालिबान, उसने अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में जो यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अशरफ गनी साहब, वह कहीं पर हो गए फरार। तो तालिबान ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद में अफगानिस्तान के जो अभी हाल ही में पहले उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है अमरुल्लाह सालेह,
ऐसा माना जाता है कि भारत के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं और इन्होंने स्वयं को केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। वैसे बात करते हैं अगर इस समय अफगानिस्तान की, तो आप सभी को पता होगा कि इस समय वहां पर कोई भी एग्जाम वगैरह देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप तालिबान के सदस्य हैं तो आप किसी भी पद पर अपने आप को नियुक्त कर सकते हैं। इसके कई सारे पिक्चर भी आप लोगों ने देखे होंगे। अच्छा, बात करते हैं तालिबान की, तो स्थापना 1994 में हुई थी अफगानिस्तान के कंधार में, और इस समय जो इसके प्रमुख हैं उनका नाम है हिबातुल्लाह अखुंदजादा। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ये इस समय तालिबान के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक मिशन डोमिनेशन के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है मशहूर क्रिकेट इतिहासकार, नाम इनका है बोरिया मजूमदार। ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा कि जो मशहूर खेल इतिहासकार है बोरिया मजूमदार, इन्होंने खेल पत्रकार कुषाण सरकार के साथ में मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। पूरा नाम इसका है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट। अब इसमें इन्होंने बताया क्या है, देखिए हमारे भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, चेतेश्वर पुजारा हो गए, तो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ क्रिकेट इवेंट हैं जिनके बारे में इन्होंने इस किताब में यहाँ पर बताया है। अच्छा, बोरिया मजूमदार की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा हमारे जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर साहब, उनकी एक जीवनी है। जीवनी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। तो इस जीवनी को भी लिखने में इन्होंने सहयोग दिया है और नाम इनका है बोरिया मजूमदार। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेजन कंपनी ने भारत में किस अभिनेता की आवाज के साथ एलेक्सा को लॉन्च किया है? आप सभी को पता होगा कि एलेक्सा अमेजन कंपनी का एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसको इन्होंने 19 मार्च 2013 को लॉन्च किया था। अब जो आपके भारत में एलेक्सा होगी वहां पर आपको अमिताभ बच्चन साहब की आवाज देखने को मिलेगी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल भी हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन के साथ बात चल रही है और अब यहां पर फाइनली अमेजन ने एलेक्सा के साथ में अमिताभ बच्चन जी की आवाज को यहां पर लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो अमेजन का एलेक्सा है, मैंने आपको बताया कि इसको ओरिजिनली तो 19 मार्च 2013 को लॉन्च किया गया था, लेकिन पहली बार अमेजन एलेक्सा में जो आपकी आवाज होती है वह सैमुअल एल जैक्सन का था। ये 2019 में एलेक्सा ने यहां पर लॉन्च किया था और अब भारत के लिए इन्होंने अमिताभ जी की आवाज को लॉन्च किया है। तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं, अमिताभ बच्चन से यहां पर बात वगैरह भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहां पर रहा है आपके दूसरे स्थान पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यह एक प्रकार की फर्जी रिपोर्ट है। फर्जी रिपोर्ट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है चाइनालिसिस। तो ये आपके ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है। दरअसल इन्होंने अभी दुनिया भर के 47,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जारी किया है। अब सर्वे में इन्होंने ये बताया कि हमारे देश में 30% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके पास में क्रिप्टो करेंसी है। भैया 30% के पास में तो शायद इंटरनेट भी ठीक से नहीं है, तो 30% के पास में क्रिप्टो करेंसी कैसे हो गई, ये इस सर्वे में बताया गया है। मुझे लग रहा है जिन लोगों से इन्होंने पूछा वह आपके ऐसे लोग थे जिनके पास में ये करेंसी पहले से थी। लेकिन फिलहाल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में बिटकॉइन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और दुनिया में जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको अडॉप्ट करने में हम दूसरे स्थान पे हैं। अच्छा, पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो ये भी आपका सबसे ज़्यादा मतलब विचित्र बात है कि वियतनाम दुनिया में शीर्ष स्थान पे है और तीसरे स्थान पे जो देश है उसका नाम और भी ज़्यादा विचित्र है। तीसरे पे है पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा वियतनाम इसमें पहले स्थान पे है जहां पर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा यूज होती है। दूसरे पे है भारत और तीसरे पे आपका रहा है पाकिस्तान। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत में यूनेस्को के कुल कितने स्थल हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 2 अभी नए स्थल बने हैं। एक तो आपका रुद्रेश्वर का टेम्पल है जो कि आपको मिल जाएगा तेलंगाना में, जिसे हम लोग रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और एक आपका है सिंधु सभ्यता का स्थल धौराबीरा। तो इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या हो गई है 40। किस देश में यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल हैं? तो अभी जो इस साल यूनेस्को की महासभा हुई है उसके पहले तक चाइना और इटली दोनों के पास में यहां पर 55-55 थे, लेकिन इस साल इटली को 3 मिल गए हैं। तो इटली के पास हो गए हैं 58, जबकि चाइना के पास सिर्फ है इस समय 56। अगला प्रश्न था कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या इस समय हो गई है 12।
पिछले साल तक इनकी संख्या 11 थी, लेकिन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को पिछले साल ही शामिल किया गया था, तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई है 12। और आखिरी प्रश्न था कि रामप्पा मंदिर आपके किस राज्य में है, तो जाहिर सी बात है ये आपके तेलंगाना राज्य में है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि विश्व टीबी दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये सारे दिवस आपके कब मनाए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान रखिएगा कि आज 10 बजे आपकी एक क्लास होगी जिसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ध्यान रखिएगा ग्रुप डी में आपके 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको भी इस क्लास को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ और उसके साथ साथ जो भी आपके क्लास की टाइमिंग होती है उन सभी के बारे में अपडेट दिया जाता है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।